तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी मैराथन क्लास होगी जो आपकी ओ लेवल की होगी। ठीक है, जिसमें कि हम मॉड्यूल कवर करेंगे M2R5 का मॉड्यूल। और इसमें जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो एक साथ हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, जो कि होगा आपका CSS का फ्रेमवर्क। ठीक है, CSS का फ्रेमवर्क कवर करेंगे इसमें MCQs में। और आपके जावा स्क्रिप्ट का जो क्वेश्चन है MCQ उसको कवर करेंगे। और साथ ही इसमें जो जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है आपका अंगुलर JS, ठीक है, इसको भी हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो 3 टॉपिक आपके कवर होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 100% आपके रिपीट होते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप बिल्कुल आँख बंद करके रट लीजिए, चाहे तैयार कर लीजिए। इस क्लास से कम आपको जो है 15 नंबर के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। हो सकता है 15 से प्लस नंबर आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हम कराएंगे रिपीटेड क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर्स के पेपर में आपके बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, और ये पूछे ही जाएंगे क्योंकि इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। और बाकी अगर आपको MCQs की तैयारी करनी है तो चैनल पर जाइए, होम बटन पर क्लिक करिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको MCQ क्लास यहाँ पे जो है MCQ क्लास यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, इसको देखिए, M1 M2 M3 जो भी आपका मॉड्यूल है यहाँ पे क्लासेस अवेलेबल है। M1 M2 M3 M4 इसको ओपन करके देखिए, ईजिली आपका जो है A ग्रेड यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर आपको MCQ कोर्स परचेज करना है तो यहाँ पे आपके लिए पूरी MCQs M2 की, जिसमें कि एंगुलर JS HTML5, ठीक है, इंटरनेट और आपके जावा स्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिंग सभी के क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन सेट हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन आपने पहले पढ़े भी हों, तो इनके आप आंसर नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं M2R5 मॉड्यूल का, जो कि 15 तारीख से लेकर के 22 के बीच में आपके पूछे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द फ्रेमवर्क। अब आपका जो फ्रेमवर्क है आपका CSS का, उसमें से क्या चीज़ जो है इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो फ्रेमवर्क जब भी हम काम करेंगे उसमें आपका डिजाइनिंग होगी। ठीक है, आपका फ़ॉन्ट का साइज CSS को रीसेट कर सकते हैं, बटन का स्टाइल, लेकिन उसमें आपका जो है फॉर्म का क्रिएशन नहीं होता है। ठीक है, फॉर्म क्रिएट करने के लिए आप सिंपल CSS या फिर JSS या फिर HTML का यूज़ यहाँ पे करते हैं। फ्रेमवर्क का इसमें कोई योगदान नहीं है, तो फॉर्म इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। क्या यूज़ नहीं किया जाता है, क्या इंक्लूड नहीं होता है फ्रेमवर्क में? फॉर्म्स जो होते हैं आपके वो इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? फॉर्म इसका राइट आंसर बन जाएगा। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, आपको क्लियर दिखाई दे जिससे। तो देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड CSS फ्रेमवर्क में जो है वो क्या इंक्लूड नहीं होता है? तो आपका क्या इंक्लूड नहीं होता है? फॉर्म इंक्लूड नहीं होता है। सिंपल सा आप यहाँ पे समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच क्लास इज यूज टू बैकग्राउंड कलर ऑफ टेक्स्ट। यानी कि CSS फ्रेमवर्क में जब बैकग्राउंड में आपका जो है जो भी टेक्स्ट है उसमें हम कलर लगाते हैं तो उसमें किस प्रकार का टैग यहाँ पे यूज़ किया जाता है? तो देखिए, उसमें W3 कलर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, W3 कलर। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा? ए वाला देखिए ऑप्शन इसमें बन जाएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप पहले समझे क्या बोला जा रहा है। आपका देखिए, बैकग्राउंड कलर ऑफ टेक्स्ट, यानी कि आपके टेक्स्ट का जो है बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो देखिए, बैकग्राउंड कलर के लिए बेसिकली W3 कलर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखा होता है फोरग्राउंड, ठीक है, फोरग्राउंड ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट के जो है टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो उसके लिए फिर यहाँ पे W3 आप कह सकते हैं टेक्स्ट कलर का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका बेसिकली ए ही वाला होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड पूछा गया है और खाली अगर टेक्स्ट का कलर पूछा जाता और बैकग्राउंड नहीं होता, वहाँ पे फोरग्राउंड होता, तो फिर यहाँ पे W3 कलर का ऑप्शन आप टेक करते हैं। ठीक है, और बाकी कोई कलर तो मेंशन इसमें किया नहीं गया, इसलिए W3 कलर होगा नहीं। ओवर इफेक्ट यहाँ पूछा नहीं गया है, सिर्फ बैकग्राउंड के कलर के अनुसार यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पे खाली बैकग्राउंड होता तो यही ऑप्शन होता, और टेक्स्ट का बैकग्राउंड पूछा है, फोरग्राउंड नहीं पूछा है, इसलिए आपका ऑप्शन ये वाला नहीं होगा। आपको ऑप्शन W3 कलर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ H1 इन W3.CSS। तो H1 साइज़ आपका क्या होता है फ्रेमवर्क में? तो देखिए, सब में अलग अलग साइज़ होते हैं, लेकिन आपका W3 CSS में पूछा गया है तो इसमें 36 पिक्सल जो है आपका वो डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है। कितना होता है? 36 पिक्सल। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज़ नॉट वैलिड अलाइनमेंट इन W3.CSS। इसमें से कौन सा जो है वैलिड अलाइनमेंट नहीं है कि आप लेफ्ट में नहीं लगा सकते हैं, राइट में या सेंटर में? कौन सा इसमें से वैलिड अलाइनमेंट नहीं है आपका CSS के संदर्भ में? तो देखिए, CSS में जो आप हैं
इसको सेंटर में अलाइन नहीं कर सकते हैं आप। लेफ्ट में हो जाएगा, ठीक है, राइट में हो जाएगा, लेकिन ये जो लिखा हुआ है W3 डैश सेंटर अलाइनमेंट, ये आपका नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3। कौन सा वैलिड है ये आपका पूछा गया था इसमें, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नंबर 5 है विच क्लास प्रॉपर्टी मेक एन इमेज ट्रांसपेरेंट, ठीक है। कौन सी इमेज प्रॉपर्टी है, यानी कि प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे आपको वही है, टैग पूछे जाएंगे इसके, जिसमें कि आप जो इमेज है उसको ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे किस प्रॉपर्टी को, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ओपेसिटी को। किसको यूज़ करेंगे, W3 डैश ओपेसिटी को यूज़ किया जाएगा किसी भी इमेज को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा ए वाला सही, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 6, विच क्लास इज़ नॉट यूज्ड इन टेबल, ठीक है। तो टेबल में हम कौन सी क्लास यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, यानी कि जब CSS का फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं तो उसमें कौन सी जो टेबल का ऑप्शन है आपको नहीं मिलता है। जैसे कि टेबल में आप जो है स्ट्राइप नहीं लगा सकते हैं या बॉर्डर नहीं लगा सकते हैं, या बॉर्डर किस प्रकार से आपका जो इसमें यूज़ नहीं होता है वो आपको बताना है। तो नंबर 6 का देखिए ऑप्शन हो जाएगा W3 डैश स्ट्राइप जो यहाँ पर दिया गया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका वैलिड नहीं है टेबल के संदर्भ में, ठीक है। नंबर 7 पे आइए, विच क्लास इज़ नॉट इस इमेज क्लास, इसमें से कौन सी इमेज क्लास आपकी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो देखिए इसमें ओवल जो है वो आपका इमेज क्लास में नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी राउंड, सर्कल और बॉर्डर आपको मिल जाते हैं। तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा ओवल। क्वेश्चन नंबर 8 है विच क्लास इज़ नॉट प्रोवाइडेड बॉर्डर, इसमें से कौन सी क्लास है जो आपको बॉर्डर प्रोवाइड नहीं करती है, यानी कि टॉप में, राइट में, बॉटम में या गटर। तो यहाँ पे दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें जो आपका है टॉप, राइट, बॉटम में तो आपको बॉर्डर प्रोवाइड होता है, लेकिन गुटर यहाँ पे जो दिया गया इसमें आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है विच इज़ नॉट अ वैलिड लिस्ट टाइप इन W3 डॉट लिस्ट, लिस्ट में आप देखिए कौन सा जो टाइप है वो वैलिड है, यानी कि आपको स्मॉल मिलता है ऑप्शन, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज या फिर एक्स्ट्रा स्मॉल। क्वेश्चन नंबर 9 का डी हो जाएगा, एक्स्ट्रा स्मॉल का ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि वैलिड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज़ W3 डॉट CSS, W3 डॉट CSS आपका क्या है। तो ये आपका एक मॉडर्न रेस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी फॉर ऑल ब्राउज़र के लिए, इक्वलिटी फॉर ऑल ब्राउज़र्स के लिए, ठीक है। ये आपको प्रोवाइड करता है इक्वलिटी फॉर ऑल डिवाइस के लिए। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 11, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर रेस्पॉन्सिबल टेबल इन W3 डॉट टेबल। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा W3 डॉट टेबल के केस में। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आप बताएंगे W3 डॉट रिस्पॉन्सिव जो है वो आपका क्लास है और वो क्रिएट करता है आपकी रिस्पॉन्सिव टेबल, ठीक है। और ये जो आपका है इट स्क्रॉल करता है आपका हॉरिजेंटली ऑन स्मॉल स्क्रीन पे, ठीक है। इट इज़ स्मॉल फॉर ऑल स्क्रीन डिवाइसेज, ठीक है। तो ऑल ऑफ दी अब इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोला जा रहा है, हाउ मैनी कॉलम सपोर्ट करता है बाय रेस्पॉन्सिव ग्रिड में। तो आपके इसमें जो ग्रिड होते हैं वो 12 कॉलम आपको मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 12 कॉलम आपके इसमें होते हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी पैडिंग ऐड बाय W3 डैश कंटेनर, कितना आप पैडिंग का जो साइज है वो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। तो 13 में देखिए ऑप्शन दिया गया है, 13 में देखिए ऑप्शन बन जाएगा 16 पिक्सल लेफ्ट और राइट में आप इसमें ऐड कर सकते हैं, 16 पिक्सल लेफ्ट और राइट। तो ऑप्शन बन जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, विच स्टेटमेंट करेक्ट फॉर W3 डैश पैनल के लिए, ठीक है। तो पैनल के लिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पैनल में जो आप नोट्स को डिस्प्ले करा सकते हैं, क्वाड्स को डिस्प्ले करा सकते हैं, या फिर अलर्ट बॉक्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें देखिए आप तीनों ही काम कर सकते हैं W3 पैनल में। तो ऑप्शन बन जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट 15 नंबर पे आते हैं, जो आपका बूट स्टेप होता है वास फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था किसने, बूट स्टेप आपका जो किया था वो ट्यूटर ने किया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज़ आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, यहाँ पे लिखा है पी स्ट्रॉन्ग और बैकग्राउंड डैश कलर येलो आपका लगाया गया। तो इसमें आपका देखिए क्या होगा, पी स्ट्रॉन्ग यानी कि पैराग्राफ को स्ट्रॉन्ग या बैकग्राउंड में जो भी चीज़ आप लगाएंगे उसका कलर जो है वो येलो कर देगा, ठीक है। तो उस केस में क्या ऑप्शन आना चाहिए, देखिए 16 में बोला जा रहा है। तो इसमें आपका जो है स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है वो ऐसे पैराग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो येलो कलर का बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा, भाई मैंने आपको बताया जो अभी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट विद द पैराग्राफ पी एलिमेंट और जो आपका है बैकग्राउंड कर देगा येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है विच सेलेक्ट एनी टैग विद एंड
आईडी एट्रीब्यूट, तो कौन सा सिलेक्टर इसमें यूज़ किया जाएगा आईडी एट्रीब्यूट के लिए? देखिए आईडी लिखा है, डॉट क्लास है, हैश के साथ आईडी और स्टार लिखा हुआ है, ठीक है। तो बताइए 17 का, तो देखिए सी हो जाएगा ऑप्शन इसमें, हैश के साथ जो है इसको आईडी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच सेलेक्टर, हम जो है सेलेक्ट करेंगे आपके एलिमेंट को डेट इज टारगेट ऑफ रेफरिंग यूआरएल के लिए। तो रेफरिंग यूआरएल के लिए हम यहाँ पर जो टैग यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं टारगेट, ठीक है। इसमें यूआरएल का यूज़ नहीं करते हैं, टारगेट का यूज़ करते हैं, ठीक है, आपके W3CSS में। क्वेश्चन नंबर है 19, विच सेलेक्टर सेलेक्ट करता है आपका एलिमेंट इफ़ इट्स द चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट, ठीक है। जब आपका जो भी ब्राउज़र है वो चाइल्ड या फिर चाइल्ड पेरेंट पे सेटिंग्स में लगा हुआ है, आपके फ़ोन में भी लगा होता है, सेटिंग्स होती हैं, तो उस मोड पे लगने के कारण आप यहाँ पे किस प्रकार से उसको रूट करेंगे या फिर सेलेक्ट करेंगे जो उसका एलिमेंट है। तो देखिए 19 में ऑप्शन बन जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली डैश चाइल्ड, ठीक है। इस प्रकार से लिखा जाएगा ओनली डैश चाइल्ड। नेक्स्ट 20 नंबर बताइए, बोला जा रहा है W3 डैश टेक्स्ट डैश कलर आपका जो है क्लास यूज्ड फॉर, ये आपका देखिए यूज़ किया जाता है, अभी देखिए ऊपर क्वेश्चन आया है बी। अब ये बैकग्राउंड के लिए और फोरग्राउंड दोनों के लिए यहाँ पे देखिए यूज़ किया जाता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था। तो उसमें जो पहला वाला ऑप्शन है उसमें देखिए आपका सेकंड वाला जो क्वेश्चन था इसमें, इसीलिए मैं बोल रहा था कि आपका ये भी ऑप्शन होगा बैकग्राउंड और आपके फोरग्राउंड के केस में, ठीक है। और यहाँ पर W3 कलर भी आपका बैकग्राउंड के केस में यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए फटाफट, सॉरी 20 नंबर पे थे हम, हाँ 21 नंबर पे आइए। तो इसमें आपका बोथ वाला ऑप्शन टिक कर लीजिए, विच क्लास इज़ यूज टू सेट द कंटेनर टू कीप 1/2 ऑफ विंडो, ठीक है। तो इसको जब हाफ कर रहे हैं विंडो को, तो उस केस में यहाँ पे हमारी जो विंडो कितनी बड़ी हो जाएगी, W3 क्वार्टर हो जाएगी या W3 थर्ड हो जाएगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, या फिर W3 हाफ हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर है 21, तो इसमें हो जाएगा W3 हाफ, यहाँ पे आपकी हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है फिर देख लीजिए एक बार, 1/2 करना है तो हाफ हाफ हो जाएगी विंडो आपकी, ठीक है। W3 और कंटेनर हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा W3 डैश हाफ। नेक्स्ट है हु इज़ डेवलप्ड बाय W3 स्कूल, तो W3 स्कूल को किसने आपका जो है डेवलप किया था, तो हो जाएगा W3.CSS, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये CSS का। नेक्स्ट है विच क्लास ऐड करता है आपका 60 पिक्सल पैडिंग को लेफ्ट राइट में और 16 पिक्सल मार्जिन को टॉप एंड बॉटम में, अभी आपको बताया गया। तो 23 है, देखिए इसमें ऑप्शन बन जाएगा W3 पैनल आपका जो है यूज़ करता है 16 पिक्सल आपका, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। 24, विच क्लास इज़ यूज टू क्रिएट एन इमेज एज ए कार्ड, इमेज ऐसे कार्ड अगर आपको क्रिएट करना है इसमें, तो कौन सी क्लास यूज़ करी जाएगी इसमें, W3 डैश कार्ड, W3 डैश कार्ड, ठीक है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज़ यूज टू मेक आ रेस्पॉन्सिव वेबसाइट, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट को बनाने के लिए यहाँ पे हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं, देखिए इसमें 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। रेस्पॉन्सिव के लिए बेसिकली हम CSS का यूज़ करते हैं, उसका फ्रेमवर्क W3 CSS का भी यूज़ करते हैं। तो इसमें देखिए पूरे ऑप्शन मिसिंग है, ठीक है। तो पूरे ऑप्शन नहीं हो सकता है इसमें CSS को ऑप्शन दिया हो, तो आप उस पर ही टिक करिएगा, ठीक है। इसके बाद इसको आप ड्रॉप भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास चारों ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर इनके अनुसार देखें तो आप ये तो होगा नहीं, जावास्क्रिप्ट भी नहीं होगा, W3 CSS ही इसका ऑप्शन बन जाएगा फिर। नेक्स्ट है W3 पैनल में आप ऐड कर सकते हैं क्या, तो W3 पैनल में हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे 16 पिक्सल लेफ्ट राइट में पैडिंग, बॉटम मार्जिन में आप यूज़ कर सकते हैं, तो ऑप्शन बन जाएगा ए। विच टाइप ऑफ साइज W3 पैनल आपका यूज़ करता है, W3 पैनल आपका जो है यूज़ करता है रेक्टेंगल साइज को, क्या हो जाएगा रेक्टेंगल। 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफ़ॉल्ट क्लास इन W3 CSS, तो डिफ़ॉल्ट क्लास हमारे पास होती है इसमें W3 डैश मीडियम, क्या होती है W3 डैश मीडियम। नेक्स्ट है 25 है विच क्लास यूज फॉर शोइंग द मेन लिस्ट इन W3 CSS फ्रेमवर्क, तो कौन सी क्लास यूज़ की जाती है इसमें W3 CSS के संदर्भ में। 28 है तो W3 डैश UL यानी कि अनऑर्डर लिस्ट आपकी जो है इसमें यूज़ की जाती है, लिस्ट के लिए जो है अनऑर्डर लिस्ट का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं 29 पे,
विच क्लास यूज टू गिवन द टेक्स्ट इन सेंटर ऑफ इमेज। अगर आपको टेक्स्ट जो है सेंटर में लगाना है आपके, तो इसमें हम यूज़ करेंगे W3 और डिस्प्ले कर देंगे कहाँ पे, मिडिल में, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल स्पेपेबल पैनल है। कॉल स्पैन आपको करना है अपने पैनल को, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे बटन को, ठीक है। क्लोज बटन का यूज़ किया जाएगा कॉल स्पैन के लिए। 31 विच हैव द इंफॉर्मेशन बिलो द वेब पेज। बिलो द वेब पेज के लिए इंफॉर्मेशन जो होगी यहाँ पे, उसको हम बोलेंगे फूटर में, ठीक है। फूटर यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 विच क्लास इज यूज टू ऐड जेब्रा स्ट्राइप टू अ टेबल। जेब्रा स्ट्राइप के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं हम W3 डैश स्ट्राइप, W3 डैश स्ट्राइप, ठीक है। नेक्स्ट 33 पे आते हैं। विच इज़ फॉलोइंग राइट क्लास फॉर राइट अलाइनमेंट। राइट अगर हमको अलाइनमेंट करना है क्लास को, तो उसके लिए सही अलाइनमेंट हमारे पास क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर है 33। तो देखिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, W3 राइट में इसको अलाइन कर देंगे, ठीक है। विच इज़ नॉट प्रॉपरली इन W3 टेबल। इसमें से कौन सा है जो प्रॉपरली यूज़ नहीं किया जाता है, प्रॉपर्टी जो आपके W3 टेबल में यूज़ नहीं की जाती है, तो सेंटर्ड प्रॉपर्टी इसमें अवेलेबल नहीं होती, W3 डैश सेंटर्ड। 35 है विच इज़ नॉट करेक्ट क्लास फॉर फॉन्ट साइज इन W3 CSS। इसमें से कौन सा साइज आपका देखिए अवेलेबल नहीं होता है, क्वेश्चन नंबर 35 है। तो देखिए नॉर्मल साइज इसमें अवेलेबल नहीं होता है, W3 डैश नॉर्मल ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। 36 है विच क्लास यूज टू बैकग्राउंड कलर। अभी हमने आपको बताया बैकग्राउंड कलर के लिए 36 का देखिए ऑप्शन हो जाएगा W3 डैश कलर, ठीक है। अगर टेक्स्ट का बैकग्राउंड होगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका फिर। विच क्लास हैव 12 कॉमन ग्रिड। तो किसमें 12 कॉमन ग्रिड आपके होते हैं, तो आप बताएंगे W3 डैश कॉल, W3 डैश कॉल। विच क्लास यूज टू क्रिएट इनपुट कंट्रोल इन फॉर्म ऑफ W3 डॉट CSS, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए इसमें मैंने शायद लिख दिया है इसमें, तो ए ऑप्शन देखिए बनेगा W3 इनपुट क्लास के लिए, W3 डैश इनपुट। नेक्स्ट है 39 द परफेक्ट क्लास यूज फॉर इन W3 डैश कंटेनर। तो कौन सी क्लास में यूज़ की जाएगी, 39 देखिए, तो डी ऑप्शन बन जाएगा। आर्टिकल भी यूज़ कर सकते हैं आप, हेडर और डिव को भी यूज़ कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव इसमें ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट है W3 डॉट CSS इज़ यूज फॉर। W3 डॉट CSS आपका इस्तेमाल किया जाता है रेस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए, तो डी इसका ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। 41 है विच क्लास इज यूज टू क्रिएट लार्जेस्ट फॉन्ट साइज इन WCSS। तो लार्जेस्ट फॉन्ट के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जंबो टेक्स्ट को, तो यहाँ हो जाएगा W3 डैश जंबो। नेक्स्ट वी यूज़ बूट स्ट्रैप फॉर। बूट स्ट्रैप हम यूज़ करते हैं वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। इसमें से करेक्ट जो आपका है CDN फॉर W3 CSS के लिए कौन सा है, तो इसमें से जो करेक्ट हो जाएगा वो डी हो जाएगा, https www.w3.school.com और आपका W3 CSS4 और CSS, ठीक है। देखिए बाकी में ORG लगा हुआ है आपका, अलग अलग है यहाँ पे। अब इसको ओपन नहीं करेंगे हम। 44 नंबर है W3 डैश कंटेनर क्लास इज़ नॉट यूज फॉर HTML कंटेनर में। तो कौन सी क्लास यूज़ नहीं की जाती इसमें, तो स्पैन को यूज़ नहीं किया जाता है। किसको नहीं यूज़ किया जाता है, स्पैन को। 45 है W3 डॉट CSS इज स्टैंडर्ड CSS डैट हैज़। इसमें कौन सी क्यूरी आपकी है या आपकी यूज़ की जाती है, 45 है। तो इसमें देखिए नन ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है, नन ऑफ द अबव। द बेसिक लिस्ट इन W3 CSS। तो बेसिक लिस्ट आपकी जो होती है वो W3 डैट OL, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट, तो इसमें बाकी तो दी नहीं है। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज आपका इसमें डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आपका कौन सा होता है, इसमें एरियल होता है या वर्धना होता है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज आपका हो जाएगा वर्धना हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 विच स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर हेडिंग इन W3 डॉट फॉन्ट इन W3 डॉट CSS फ्रेमवर्क। तो कौन सी हेडिंग आपकी जो है इसमें फॉल्स है आपको बताना है। 48 देखिए
तो इसमें हेडिंग जो आपकी है वो अलाउ एज ए लेज़र नंबर और लेटर इन दी हेडिंग, तो ये इसका जो ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप जो है यूआई डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट हेडिंग, यूआई मोर देन नैरो यूज़ कर सकते हैं, और स्मॉलेस्ट हेडिंग भी आप इसमें यूज़ कर पाएंगे। 49 नंबर है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर W3 पैनल के लिए। तो पैनल के लिए आपका जो है इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर है 49। तो W3 जो पैनल क्लास है परफेक्ट फॉर डिस्प्लेइंग फॉर नोट्स, वही चीज़ है, ठीक है। दैट बॉक्स तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, बस इसको क्वेश्चन को बड़ा कर दिया गया। नेक्स्ट है आपका विच इज फर्स्ट डिक्लेयर टू बिकम एन ऑफिशियल W3C रिकमेंडेशन के लिए कौन सा आपका आया था डिक्लेरेशन सबसे पहले। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर है 50। तो इसमें CSS की क्लास लेवल 1 आपकी सबसे पहले आई थी, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच CSS फ्रेमवर्क इज डेवलप्ड बाय ट्यूटर। तो ट्यूटर के द्वारा जो आपका है क्वेश्चन नंबर है 51, वो आपका आ जाएगा बूट स्ट्रैप, ठीक है। बूट स्ट्रैप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 52, विच क्लास यूज फॉर डिस्प्ले कंटेंट इनसाइड अ सर्कल। तो इसमें हो जाएगा आपका W3 सर्कल, ठीक है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज़ यूज फॉर मार्किंग मेकिंग रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग के लिए। तो अभी हमने आपको बताया W3.CSS। 54 है विच क्लास इज यूज फॉर होवरेबल बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेक्स्ट बटन के लिए। तो इसमें हम यूज़ करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर है 54, ए यूज़ करेंगे W3-होवर कलर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका CSS का विच क्लास इज यूज फॉर हॉरिजेंटल नेविगेशन बार के लिए। तो इसमें यूज़ करेंगे W3.navbar, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन आपके W3.CSS यानी कि CSS का फ्रेमवर्क के जो क्वेश्चन थे। 55 क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दिए। अब आगे चलते हैं, इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन हमारे पास कौन से हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे जावा स्क्रिप्ट के, ठीक है, उसको देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे। अब आपके जो क्वेश्चन होंगे वो M2 के जावा स्क्रिप्ट से संबंधित क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन आपके आएंगे तो इसको रट लीजिएगा, ठीक है। तो फटाफट अपने आंसर बताइए इसमें, फटाफट क्या होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन द वेरिएबल इन जावा स्क्रिप्ट। तो इसमें वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे जो है वेर को भी यूज़ करते हैं और लेट को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बोथ ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा, A एंड B, ठीक है। दोनों कीवर्ड जो हैं यहाँ पे वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ वाला, ठीक है, वेर और लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द मेथड इज यूज टू गेट HTML एलिमेंट इन जावा स्क्रिप्ट। तो HTML में आपका पूछ रहा है जावा स्क्रिप्ट में कौन सा तरीका जो है जिसमें कि हम HTML के एलिमेंट को प्रिंट करा सकते हैं जावा स्क्रिप्ट में। तो उसके लिए हम कौन सी क्लास का बेसिकली यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो इसमें देखिए हम गेट एलिमेंट बाय ID का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही आइडिया ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बोथ वाला से हो जाएगा A एंड B, ठीक है। नेक्स्ट विच डज नैन मीन्स, NAN का मतलब होता है यहाँ पे उसको बोलते हैं हम लोग नॉट आ नंबर। NAN का मतलब होता है नॉट आ नंबर। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 जो ऐसे हो जाएगा नॉट आ नंबर, B वाला ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए हाउ डू वी पुट जावा स्क्रिप्ट इनसाइड HTML। जावा स्क्रिप्ट को हम HTML के अंदर लिखने के लिए जो तरीका यहाँ पर बताया गया है उसको हम यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट के तौर पर। किस प्रकार से, स्क्रिप्ट के तौर पर, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो CSS का भी लिखा जाता है। अब ये जावा स्क्रिप्ट नहीं लिखा जाता, ना ये स्क्रिप्टिंग, ये सब ऑप्शन गलत हो जाएंगे, D वाला ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक कोई फंक्शन दिया गया console.log में आपका एक नेम दिया गया एज है और वेरिएबल नेम में BBB बूट स्ट्रैप लिखा गया है। लेट यहाँ पे जो है एज इसकी 21 कर दी गई है और माई फंक्शन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो है अनडिफाइंड और रेफरेंस एरर आएगी या फिर BB बूट स्ट्रैप जो है आपका अनडिफाइंड बताएगा या फिर रेफरेंस एरर आएगी 21 कोड के अनुसार, या फिर जो आपका है BB बूट स्ट्रैप का जो है रेफरेंस एरर आपको बताएगा। तो 4 ऑप्शन देखिए बताए गए हैं। आउटपुट इसमें कोई भी नहीं बताया गया, सब आपकी एरर इसमें बताई गई हैं। तो देखिए इसमें जो है आपका अनडिफाइंड और रेफरेंस एरर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये अनडिफाइंड फंक्शन है, ये आपका फंक्शन जो है वो क्लियर कट नहीं है, ठीक है, जिसलिए आपको इसमें एरर देखने को मिलेगी। तो इसमें जो ऑप्शन ठीक होगा अनडिफाइंड एंड रेफरेंस एरर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है।
इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आएंगे आउटपुट वाले, तो उस क्वेश्चन को देखिएगा इसमें क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है। इसके लिए आपको थोड़ी सी इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जावास्क्रिप्ट का, बेसिक इसके जो एलिमेंट हैं टैग्स हैं वो लिखने आने चाहिए, तो आप उसको देख के पता कर सकते हैं। बाकी आपका जो कैलकुलेशन है वो जो आपका सी और C++ में आप करते चले आ रहे हैं वही इसमें भी कॉन्सेप्ट चलेगा। वाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, तो इसमें देखिए लिखा गया है फॉर कंडीशन लगाएगी वेरिएबल i इक्वल टू 0, i और जो है आपका वो बड़ा है 3 से, ये बोला जा रहा है आपका, ठीक है, और i++ है, और जो इसमें आपका सेट टाइम है वो कंसोल i आपका प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे 1 लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें इस केस में क्या होगा, 3 वैल्यू दी गई है, तो क्या होगा वैल्यू यहाँ पे जो है एडिशन में चली जाएगी, तो 333 प्रिंट हो जाएगा इस केस में आपका, ठीक है। वैल्यू एडिशन में है, इंक्रीमेंट हो रहा है आपकी वैल्यू का, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है उसमें आपका इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा 333, ठीक है। प्रिंट करके देखिएगा ऑप्शन आ जाएगा 6 का 333। विच वन इज ट्रू आपका दिया है, देखिए कांस्टेंट बर्ड इक्वल टू साइज उसका स्मॉल कर दिया, कांस्टेंट पे माउस लगा दिया, नेम में मिक्की स्मॉल में ट्रू कर दिया गया है, ये कुछ कोड है। अब आपका देखिए कौन सा वैलिड इसमें आपका जो है लिस्ट क्रिएट होकर आएगी नीचे, माउस है, उसके बाद बर्ड का साइज इज नॉट वैलिड है, माउस डॉट बर्ड डॉट साइज इज नॉट वैलिड है, ठीक है। फिर माउस में बर्ड डॉट साइज इज नॉट वैलिड या ऑल ऑफ देम आर वैलिड है। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर माउस डॉट बर्ड डॉट साइज जो है इस नॉट वैलिड आपका होगा, बाकी तो आपके ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएंगे। कौन सा ट्रू है आपका, माउस डॉट वर्ड इज नॉट वैलिड, ठीक है, ये वाला ऑप्शन ठीक होगा, बाकी गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क आपका इसमें से कौन सा वैलिड फ्रेमवर्क नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 है, बताइए। तो लारावेल जो है वो आपका इसमें नहीं यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग टैग यूज्ड टू राइट जावास्क्रिप्ट कोड, जावास्क्रिप्ट कोड करने के क्रिएट करने के लिए कौन सा इसमें कोड यूज़ किया जाता है, तो आपको भी बताया हमने स्क्रिप्ट टैग का यूज़ किया जाता है, ये हो जाएगा ऑप्शन। व्हाट विल बी दी आउटपुट आपका वेरिएबल एक्स क्रिएट किया गया, कंसोल डॉट एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 25 दे दी गई है, तो क्या आउटपुट में आपको ये देगा, ये आउटपुट में आपको अनडिफाइंड वैल्यू देगा, क्योंकि यहाँ पर कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं क्रिएट की गई है, ठीक है। व्हाट विल बी दी आउटपुट आपका जो क्या दे देगा, ये फंक्शन दिया गया आउटपुट एक्स इक्वल टू 33 है, वेरिएबल एक्स कर दिया, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे एक्स को वैल्यू स्टोर करा दी, और उसके बाद इसमें जो आउटपुट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन ठीक है। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में वैल्यू जो है डिफाइंड नहीं है, इसलिए उसमें जो आपका जो है अनडिफाइंड वैल्यू आएगी, देखिए, ठीक है। इसमें वेरिएबल कहीं स्टोर नहीं, एक्स इक्वल टू 25 है, उसके बाद वेरिएबल एक्स इसका आउटपुट वगैरह कुछ दिया नहीं गया, इसलिए अनडिफाइंड हो गया। अब इसमें आपका पूरा आउटपुट सही है, तो इसमें 33 आपका एक्स में प्रिंट हो जाएगा। 12 नंबर आइए, दी लेट फंक्शन है और वेर फंक्शन है, इसको हम जानते हैं किस नाम से, अभी हमने आपको बताया, ये हमारे क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 12, ये हमारे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट कहलाते हैं। क्या है, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। 13 देखिए, एक्स वेरिएबल में एक्स इक्वल टू 2 है, वाई में आपका 2 दिया है, कंसोल डॉट एक्स, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, या अनडिफाइंड आएगा, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ट्रू आ जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें, ट्रू इसका ऑप्शन टिक कर लीजिए। नेक्स्ट है व्हाट विल बी आउटपुट आपका दिया है, देखिए वही शायद क्वेश्चन है सेम मेरे अनुमान से, हाँ नहीं थोड़ा सा अलग है, उसमें देखिए एक्स इक्वल टू वाई दिया था क्वेश्चन नंबर 13 में, हाँ इसमें देखिए पूरा क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे इसको और नोट कर लीजिए, कंसोल डॉट लॉग है और एक्स डबल इक्वल टू यहाँ पे वाई है मिसिंग है, इस प्रकार से है क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे जो है वैल्यू ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखें अगर तो 14 में जो है हमारे पास क्या है, सेम कंडीशन है, देखिए एक्स और वाई की वैल्यू सेम है, बट इसमें 3 बार आपका जो है डबल इक्वल टू लगा के वाई दे दिया है, ठीक है, तो इस केस में फिर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अब इसमें कंसोल में देखिए वैल्यू मिसिंग है, एक्स प्लस वाई होगा यहाँ पे और होगा इस प्रकार से, ठीक है। तो अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, 5 का आपका जो है एक्स है और इसका 10 है, ठीक है, इसका जब मल्टीप्लाई करके हमारा एक्स प्लस वाई की वैल्यू आएगी जो टोटल
वो आ जाएगी हमारे पास 55, क्या आ जाएगी 55। विच वन इज़ नॉट अ कंपेरिजन ऑपरेटर, इसमें से कौन सा कंपेरिजन ऑपरेटर नहीं है, तो इक्वल टू जो है वो इसमें कंपेरिजन ऑपरेटर नहीं है। विच टाइप विच टाइप ऑफ जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज इस, इसमें से जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट बेस्ड है, या फिर फंक्शनल बेस्ड है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो कौन सी है आपकी जावा स्क्रिप्ट, आपकी जो ऑब्जेक्ट बेस्ड है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बेस्ड भी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच सिंबल इज यूज्ड सेपरेट जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट, तो सेपरेट करने के लिए यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे यूज़ किया जाता है सेमी कॉलन को, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी सेमी कॉलन। विच इवेंट इज रिलेटेड टू द कीवर्ड, इसमें से कौन सी कीवर्ड है जो हम यूज़ करते हैं अपने इवेंट के लिए, तो ऑन की प्रेस, किसको यूज़ करते हैं, ऑन की प्रेस जो है आपका वो एक इवेंट है जो कि हम लोग रिलेट करते हैं कीबोर्ड में यूज़ करने के लिए। ऑन की प्रेस, जब हम किसी कीबोर्ड से हमको कोई बटन प्रेस करवानी है अपने कोड में, तो ऑन की प्रेस जो है कोड का यूज़ किया जाएगा इवेंट में। विच ऑन इज़ नॉट अ माउस इवेंट, इसमें से कौन सा माउस का इवेंट नहीं है, तो आप बताएंगे ऑन माउस, क्वेश्चन नंबर देखिए 4, ऑन माउस, ऑन माउस MOUSE एक्सप्लोरर है, ठीक है, एक्सप्लोरर, ऑन माउस एक्सप्लोरर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखिए बोला जा रहा है क्वेश्चन यहाँ पे है 20, नए क्वेश्चन है, इसमें आपका बोला जा रहा है क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ऑन माउस होवर, ठीक है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा नंबर 3 ऑन माउस आउट हो जाएगा, ओवर है तो यहाँ पे आउट हो जाएगा, ठीक है, ऑन माउस आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ टू चेक द नंबर ऑफ एलिमेंट इनसाइड द HTML फॉर्म, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट चेक करने हैं HTML फॉर्म में, तो आप डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म डॉट एलिमेंट की लेंथ को हम जांचेंगे, इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म डॉट एलिमेंट डॉट लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट है विच जावा स्क्रिप्ट मेथड जो है आपका रिटर्न करेगा आपके स्ट्रिंग और इसको स्टार्ट करेगा स्पेसिफाई पोजीशन के लिए, ठीक है, तो कौन सी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे स्ट्रिंग में, सब स्ट्रिंग वैल्यू हो जाएगी, या फिर गेट सब स्ट्रिंग, या फिर स्लाइसिंग का यूज़ किया जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हम वैल्यू को यूज़ करेंगे वो सब स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए जावा स्क्रिप्ट का कौन सा तरीका है जिसमें हम वैल्यू को रिटर्न करा सकते हैं और उसके स्ट्रिंग को स्टार्ट कर सकते हैं किसी स्पेसिफाइड पोजीशन पे लाने के लिए, ठीक है, तो सब स्ट्रिंग का यूज़ किया जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका कहा जा रहा है विच द मेथड इज यूज टू रिफ्रेश द वेब पेज, रिफ्रेश द वेब पेज के लिए हम यूज़ करेंगे लोकेशन को, हम क्या कर देंगे, रीलोड कर देंगे, लोकेशन डॉट रीलोड, इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही। हाउ टू राइट हेलो वर्ड इन अलर्ट बॉक्स इन जावा स्क्रिप्ट, अलर्ट बॉक्स आपका जो आता है यहाँ पे या सेंटर पे कह सकते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा कोड यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे अलर्ट और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका हेलो वर्ड, नंबर 3 वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, अलर्ट और हेलो वर्ड, इस प्रकार से लिखा जाएगा। नंबर 6 है हाउ टू राइट अ कमेंट इन जावा स्क्रिप्ट, कमेंट डालना है हमको जावा स्क्रिप्ट में, तो कमेंट डालने के लिए हम यहाँ पे जो है यूज़ करेंगे डबल फॉरवर्ड स्लैश दिस इज़ अ कमेंट, इस प्रकार से लिखा जाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉपअप बॉक्स इन जावा स्क्रिप्ट, पॉपअप बॉक्स अगर हमको लगाना है, ठीक है, पॉपअप बॉक्स के लिए जो हम यूज़ करते हैं इसमें ऑल ऑफ द अबव, यानी कि अलर्ट लगा सकते हैं, कन्फर्मेशन बॉक्स या फिर प्रॉम्प्ट, तो ऑल ऑफ द अबव, इसमें तीनों ही बॉक्स हम यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर रिफरिंग टू एन एक्सटर्नल स्क्रिप्ट फाइल, जैसे कि टैग्स डॉट JS अगर लिखा है तो उसको कैसे हम लिखेंगे, आपके करेक्ट सिंटेक्स उसका क्या होगा आपके एक्सटर्नल स्क्रिप्ट में है, ठीक है, तो उसमें हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, देखिए क्वेश्चन नंबर है ये आपका 8 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसमें हम लिखेंगे स्क्रिप्ट और उसका स्क्रीन का सोर्स लेंगे और लिखेंगे टैग्स डॉट JS, ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है वाट इग्नोर करता है आपका जावा स्क्रिप्ट में, जावा स्क्रिप्ट में आपका इग्नोर करता है क्या चीज़, स्पेस को, टैब्स को और लाइंस को, तो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट नंबर 10, विच मेथड इज़ यूज टू सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ एन एरे। सॉर्ट करना है किसी एलिमेंट को, तो उसमें हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 है, तो आप बता दीजिएगा। नंबर 2 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए सॉर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लूप इन जावास्क्रिप्ट। तो कौन सा लूप इसमें यूज़ नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, तो ऑप्शन हो जाएगा नंबर 4, यानी कि फॉर वाइल। फॉर वाइल लूप है वो आपका जावास्क्रिप्ट में यूज़ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन इज़ अ टेनरी ऑपरेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेनरी ऑपरेटर आपका इसमें से जो होता है वो होता है नंबर 2 क्वेश्चन मार्क के साथ, एक्सप्लेनेशन मार्क, इस प्रकार से आपका बनता है, ठीक है, याद कर लीजिए इसको माइंड में। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज़ यूज टू इंक्लूड जावास्क्रिप्ट कोड इनसाइड योर HTML। तो आपका कौन सा एट्रीब्यूट है जो हम इंक्लूड करेंगे एक्सटर्नल जावा JS कोड को लिखने के लिए आपके HTML में। तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे CSRC, यानी कि स्क्रीन सोर्स को यूज किया जाएगा, SRC सॉरी। 14 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, वेर कोड को, ठीक है, वेर डिक्लेरेशन वेरिएबल को, VAR। 15 नंबर देखिए, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। हेलो वर्ड आपका प्रिंट किया था, लेट सी इक्वल टू मैसेज में हम क्या लिख रहे हैं, हेलो। लेट डी इक्वल टू सी कर दिया, डॉट गेट ग्रीटिंग इक्वल टू BB स्टेप, और कंसोल डॉट, इसमें अगर मैसेज देखिए क्या प्रिंट हो जाएगा 15 नंबर में। तो 15 नंबर में आपका देखिए मैसेज यहाँ पे ग्रीटिंग में हमने ये लिखा हुआ है, ठीक है, मैसेज हमने हेलो प्रिंट कराया, तो हमारा कंसोल में क्या मैसेज प्रिंट होगा, तो मैसेज हमारा यही तो प्रिंट हो जाएगा, BB स्ट्रॉन्ग, BB आपका BB और आपका BOO स्ट्रैप, इस प्रकार से आपका प्रिंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। लेट A इक्वल टू 25 दिया है, यहाँ 25 दिया है, न्यू नंबर आपका 25 हो गया, कंसोल A बराबर कर दिया B के, और A बराबर कर दिया ट्रिपल इसकी कर दिया, तो कौन सी कंडीशन ठीक होती है, तीनों कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले वाली कंडीशन देखते हैं, तो पहली कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी, ठीक है, तो ट्रू वाला ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है। दूसरी कंडीशन हमारी क्या, फॉल्स हो जाएगी क्योंकि ट्रिपल लगा दिया, तो ट्रू फॉल्स, और तीसरा ट्रू है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, तीसरा वाला, ठीक है, ये ट्रिपल नहीं होता है, ठीक है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। व्हाट्स आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। लेट मैसेज लिखा हुआ है, मैसेज में कर्ली ब्रेसेस है, और कंसोल, इसमें कुछ आपका मैसेज प्रिंट होना नहीं चाहिए, एरर आएगी आपकी, ठीक है, तो अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। नेक्स्ट, विच मेथड इज़ यूज फॉर डिबगिंग पर्पस इन जावास्क्रिप्ट। तो डिबगिंग पर्पस के लिए जावास्क्रिप्ट में कौन सा मैसेज प्रिंट कराया जाता है, तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा नंबर 2 वाला, console.log और हेलो, ठीक है, console.log हेलो। 19 नंबर है, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। लेट लिखा है x इक्वल टू 5 + 3, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 3 आ जाएगा, तो इसको जब हम करेंगे कुछ कंसोल में, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, 83 आपका आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो गया 8 और 3। डोम स्टैंड फॉर इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, एक आपका .js आपका जो है जावा की फाइल एक्सटेंशन होती है, ये भी आपका पूछा जाता है, तो इसको भी देख लीजिए, इस क्वेश्चन में नहीं लिया है हमने, तो हमने बता दिया आपको। डोम का आपका फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये थे जावास्क्रिप्ट, करीब मैंने 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं, 2020 की सेट थे 2 हमारे पास, तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, और इसको एक और ऐड कर लीजिएगा, 41 क्वेश्चन हो जाएंगे। जावास्क्रिप्ट की फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, .js, ठीक है, तो और बाकी जावास्क्रिप्ट के इन्वेंशन किसने किया था, कब किया था, ये चीज़ें आपको बतानी चाहिए। तो ये थे आपके जावास्क्रिप्ट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये रिपीटेड होते हैं, बाकी इसमें और भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, आगे वाली क्लासेस में आपको देखने को मिलेंगे। बाकी आप इसके लिए जावास्क्रिप्ट की जब आप MCQ सेट परचेस करेंगे, तो इसमें आपको और क्वेश्चन देखे मिल जाएंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं, आप इसको परचेस करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसमें हम कंटिन्यू करेंगे क्लास को, अभी हम इसको बंद नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अब इसमें हम टॉप 35 क्वेश्चन एंगुलर JS के सॉल्व करेंगे, जो कि 110% आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, फटाफट देखते हैं इसको। चलिए जावास्क्रिप्ट के आपके एंगुलर JS के जो क्वेश्चन है, जो कि जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे 35+, उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आंसर टिक करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एंगुलर JS, ठीक है, एंगुलर JS में कौन सा आपका जो है करेक्ट स्टेटमेंट बनेगा।
तो ऑप्शन देखिए नंबर सी वाला इसमें करेक्ट बन जाएगा। एंगुलर जेएस होता है वो आपका जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा थर्ड वाला सही। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन विच ऑफ द आपका आर्किटेक्चुअल पैटर्न जो है आपका एंगुलर जेएस आपका जो है बेस्ड होता है किसके अनुसार। तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा आपका डी, इसका राइट आंसर बन जाएगा। MVVM जो है आर्किटेक्चुअल पैटर्न आपका होता है। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एंगुलर जेएस जो आपका होता है वो बेस्ड होता है किसके, MVV आर्किटेक्चुअल पैटर्न के, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। एंगुलर जेएस इज परफेक्ट फॉर, एंगुलर जेएस आपका परफेक्ट होता है एप्लीकेशन SPAS, ठीक है। इसको एंगुलर जेएस इज परफेक्ट फॉर सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है, सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर राइटिंग एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डबल कर्ली ब्रेसेस में आपका लिखा जाएगा एक्सप्रेशन, डबल कर्ली ब्रेसेस में है, 3 में नहीं होगा, ठीक है, और स्क्वायर में नहीं होगा, और इसका आपका नॉर्मल ब्रैकेट में नहीं होगा, ठीक है, यानी कि राउंड ब्रैकेट में। डू एंगुलर जेएस आपका जो है प्रोवाइड करता है रीयूजेबल कंपोनेंट को, यस या नो में आपको बताना है। तो ऑप्शन बन जाएगा ए इसका करंट आंसर, यानी कि हाँ, आप जो है रीयूजेबल कंपोनेंट इसमें यूज़ कर सकते हैं या प्रोवाइड आपको करता है एंगुलर जेएस, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव इज यूज्ड टू बाइंड द एप्लीकेशन डेटा टू द एचटीएमएल व्यू इन एंगुलर जेएस। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए बाइंड करना एप्लीकेशन का डेटा, उसके लिए कौन सी जो है टैग यहाँ पे यूज़ की जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्शन बन जाएगा सी इसका करेंट आंसर बन जाएगा। देखिए बाइंड पूछा गया है तो ng- बाइंड, और ऑप्शन बन जाएगा डायरेक्टिव, इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटेक्स इज करेक्ट फॉर अप्लाइंग मल्टीपल फिल्टर इन एंगुलर जेएस। मल्टीपल फिल्टर के लिए यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है। सबसे पहले तो आपको बता दिया डबल ब्रैकेट देखिए सभी में लगा है, लेकिन हमको मल्टीपल फिल्टर्स यूज़ करने हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेशन और उसके बाद फ़िल्टर 1 फ़िल्टर 2 इस प्रकार से देखिए लिखा जाएगा। बाकी इसमें देखिए ये लगा दिया, ये सिंटेक्स सही नहीं है, तो ए इसका राइट आंसर बन जाएगा, ए वाला। तो आप मैच कर लीजिए ऑप्शन यहाँ पे क्या 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 दिए गए। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द लोअर केस। अगर लोअर केस फिल्टर हमको यूज़ करना है तो उसमें हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो ऑप्शन बन जाएगा ए, जो आपका लोअर केस फिल्टर होता है वो कन्वर्ट करता है आपके टेक्स्ट को लोअर केस टेक्स्ट में, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस का एडवांटेज में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डी में क्या दिया गया, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसिकली। यानी कि एंगुलर जेएस है आपका वो कोड एज ए यूनिट टेस्टेबल है, रीयूजेबल कंपोनेंट है, और डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है, मेक द यूज ऑफ सेपरेशन ऑफ द कंसर्न, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नंबर 10 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डर्टी फ्लैग, यहाँ पे दिया गया देखिए। तो इसमें आपका जो हो जाएगा डर्टी फ्लैग इज यूज टू स्टेट द वैल्यू ऑफ द चेंज करने के लिए वैल्यू को, या फिर स्टेट दैट द फॉर्म हैज़ इनवैलिड डेटा के लिए, या फिर बोथ, या फिर नन ऑफ द अबव, यहाँ पे बताइए। तो ये जो यूज़ किया जाता है वैल्यू को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो डर्टी फ्लैग इज यूज टू स्टेट दैट वैल्यू हैज़ बीन चेंज, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग को डिव टैग यूज़ किया गया एनपी ऐप, ठीक है, और इंटीजर में 0.115 ये आपका कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ पे आउटपुट लिख रहा है इस प्रकार से। तो इसका आउटपुट आएगा 1, 15, 19 या फिर 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 लिखा है। अब इसमें से क्या आउटपुट आपका प्रिंट होके आएगा। क्वेश्चन नंबर है 11, बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 इसमें जो है आपका प्रिंट होके आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इंडेक्स नंबर 2 बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया इंडेक्स नंबर 0, ये हो गया 1 और 2 यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है, तो 19 इसका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एंगुलर कंट्रोलर इन एप्लीकेशन। एंगुलर कंट्रोलर का यूज़ क्या होता है इसमें। तो एंगुलर कंट्रोलर आर यूज टू कंट्रोलिंग द डेटा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेटा को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटेक्स इज यूज टू क्रिएट अ मॉड्यूल इन एंगुलर जेएस। मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए कौन सा यहाँ पे यूज़ किया जाएगा वेरिएबल। तो ऑप्शन बन जाएगा, ये देखिए थर्ड वाला से हो जाएगा, लिखा गया है मॉड्यूल और ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ ऐप, और यहाँ पे हमने जो मॉड्यूल कुछ भी यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो आएगा, तो ब्रैकेट यहाँ पे ब्लैंक रहेगा। ठीक है, तो थर्ड वाला ऑप्शन देखिए ठीक बन जाएगा, नोट कर लीजिए। 40 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू शेयर डेटा बिटवीन कंट्रोलर एंड व्यू इन एंगुलर जेएस। तो कौन सा मॉडल यहाँ पे आ जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। तो यूजिंग सर्विसेज, सर्विसेज को यूज़ करके यहाँ पे जो है जो भी डेटा है उसको शेयर कर सकते हैं बिटवीन किसके किसके, कंट्रोलर और व्यू के बीच में, किसमें, इन एंगुलर जेएस। 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्पेसिफाई द डेटा बाइंडिंग इन एंगुलर जेएस। तो डेटा बाइंडिंग के लिए कौन सा स्पेसिफिक यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा। तो इसमें आ जाएगा आपका जो आपका सिंक्रोनाइजेशन होता है ऑफ द डेटा बिटवीन द मॉडल और व्यू ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, जो भी आपका डेटा का सिंक्रोनाइजेशन होगा बिटवीन किसके होगा, आपके मॉडल के और साथ ही व्यू कंपोनेंट के। तो ए इसमें ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एंगुलर जेएस फिल्टर। इसमें से कौन सा वैलिड एंगुलर जेएस फिल्टर नहीं है, तो आप बता दीजिएगा। ईमेल जो है आपका इसमें जो है वैलिड एंगुलर फंक्शन नहीं है, बाकी लोअर केस, ऑर्डर्ड बाय और करेंसी को इसमें यूज़ किया जाता है। हु इज़ द फादर ऑफ द एंगुलर जेएस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है काफ़ी बार। तो आप बता दीजिएगा मिस्को हैवेरी। ठीक है, मिस्को हैवेरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव इज यूज टू बाइंड द वैल्यू ऑफ द HTML कंट्रोल एप्लीकेशन डेटा। तो कौन सी डायरेक्टिव यहाँ पे यूज़ की जाएगी जो बाइंड करेगी आपके वैल्यू को, और जो भी किसको कंट्रोल करेगी, आपके HTML के एप्लीकेशन डेटा को। ठीक है, तो इसमें यूज़ किया जाएगा टैग, उसको बोला जाता है ng- मॉडल टैग को। ठीक है, ng- मॉडल जो है ये आपकी एक डायरेक्टिव है जो कि यूज़ की जाती है एंगुलर जेएस एप्लीकेशन में, और ng- इंटीजर जो है वो यूज़ की जाती है डेटा को इनिशियलाइज करने के लिए, और ng- जो मॉडल है आपका वो डेटा को बाइंड करने के लिए, जैसे कि इनपुट है आपका, सेलेक्ट है और आपका टेक्स्ट एरिया है, इनके लिए यूज़ किया जाता है। और एक आपका ng- हाइड है जो कि यूज़ किया जाता है डेटा को हाइड और शो करने के लिए, इस प्रकार से। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी एंगुलर जेएस बिलोंग टू। एंगुलर जेएस आपका जो बिलोंग करता है वो आपका बनकर गूगल के साथ। ठीक है, तो गूगल आपका जो है जावास्क्रिप्ट को फ्रेमवर्क को यूज़ करता है। ठीक है, इस एंगुलर जेएस आपका जो है कम्प्लीटली बेस्ड ऑन HTML और आपके जावास्क्रिप्ट। तो क्या ये सही है कि नहीं, तो बिल्कुल करेक्ट है आपका। 21 है, ए मॉड्यूल क्रिएटेड बाय यूजिंग द एंगुलर जेएस इज कॉल्ड। तो कौन सा मॉड्यूल आपका क्रिएट किया जाएगा और किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो सिंपल सा इसमें मॉड्यूल लिखा जाएगा, देखिए MODULE। अब ये सेम ही तो है ये दोनों, देखिए यहाँ पे MODULE। ठीक है, तो बी इसमें बेसिकली हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन कुछ और दिया हो, तो कोई भी एक टिक कर लीजिए इसमें, फिलहाल अगर ऑप्शन नहीं है। बी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, एंगुलर डॉट मॉड्यूल। ठीक है, इस प्रकार से। 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपोनेंट कैन बी यूज टू क्रिएट अ कस्टम डायरेक्टिव। कस्टम डायरेक्टिव के लिए यूज़ किए जाएंगे, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके एलिमेंट की डायरेक्टिव को एट्रीब्यूट और CSS तीनों ही हम यूज़ कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अब इसमें जो एलिमेंट डायरेक्टिव है उसका यूज़ किया जाता है आपका, दिस इज़ एक्टिवेट किया जाता है व्हेन अ मशीन आपकी जब वो इनकाउंटर्ड होती है। एट्रीब्यूट जो यूज़ किए जाते हैं एक्टिवेट किया जाता है मशीन के एट्रीब्यूट को इनकाउंटर करने के लिए, और CSS दिस इज़ एक्टिवेट किया जाता है व्हेन आपकी जब आप मैचिंग की जाती है CSS स्टाइल इनकाउंटर के लिए। और लास्ट में हमारे पास कमेंट आता है, दिस इज़ एक्टिवेट व्हेन अ मैचिंग, जब आपके कमेंट को जो है इनकाउंटर्ड किया जाता है। 23 है, हाउ मैनी रूट इस स्कोप एन एंगुलर जेएस एप्लीकेशन है। तो कितने रूट आपके होते हैं, तो 1 होते हैं। कितने होंगे, 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी। 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द करेंसी फिल्टर। करेंसी फिल्टर के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक होगा, तो देखिए बी ऑप्शन है। एक करेंसी फिल्टर जो आपका होता है आपका एक फंक्शन है जो कि टेक करता है आपका टेक्स्ट इनटू इनपुट में। ठीक है, अब करेंसी को यहाँ पे आपका रुपीज़ से नहीं है, डॉलर से नहीं है, तो ऑप्शन बन जाएगा टेक्स्ट को जो है आपका इनपुट लेके कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, फिल्टर करने का, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द केस ऑफ अ कंट्रोलर इन एमबीसी। एमबीसी को कंट्रोल करने में कौन सा केस ठीक होगा इसमें? तो देखिए बी हो जाएगा, जो आपका कंट्रोलर है वो एज ए सॉफ्टवेयर कोड जो आपका डेटा है उसको स्टोर करता है, तो बी हो जाएगा इसमें ऑप्शन ठीक। नेक्स्ट 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट कैन बी इंजेक्टेड एज ए डिपेंडेंसी इन एंगुलर जेएस। क्वेश्चन नंबर है 26, तो हो जाएगा इसमें एप्लीकेशन मॉड्यूल। एप्लीकेशन जो मॉड्यूल होता है वो आपका कैन बी इंजेक्टेड किया जाता है एज ए डिपेंडेंसी इन एंगुलर जेएस। 27 है, व्हाट इज डीप लिंकिंग इन एंगुलर जेएस। तो डीप लिंकिंग के लिए यहाँ पे जो यूज़ किया जाता है, डीप लिंकिंग आपका जो अलाउ करता है यू टू इनकोड करने के लिए जो भी आपके स्टेट ऑफ द एप्लीकेशन के यूआरएल हैं, सो डैट आप यहाँ पे डैट इट कैन बी बुक मार्ड, आप उसको बुक मार्ड कर सकते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, एंगुलर जेएस एप्लीकेशन आर ए मिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी। इसमें कौन सी मिक्स टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है? जैसे कि लैंग्वेज यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है, तो आप बता सकते हैं जावा स्क्रिप्ट को यूज़ किया जाता है, HTML और जावा स्क्रिप्ट को, ठीक है, तो बी हो जाएगा ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पलेट कैन बी यूज टू राइट एंगुलर जेएस डायरेक्टिव। एंगुलर जेएस डायरेक्टिव को यूज़ करने के लिए यहाँ पे टैग, एट्रीब्यूट और क्लास नेम तीनों का यूज़ किया जाता है, तो ऑल ऑफ दी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द केस ऑफ रूट प्रोवाइडर। तो रूट प्रोवाइडर काम क्या होता है? ये आपकी सर्विस है, मॉड्यूल है, कंपोनेंट है, क्या है ये? तो ये आपका सर्विस है, इट इज़ ए सर्विस, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सर्विस। 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जस्टिफाई द वर्किंग इन एंगुलर जेएस। तो इस केस में कौन सा स्टेटमेंट आपका जस्टिफाई करता है वर्किंग ऑफ एंगुलर जेएस? 31 बताइए। तो सी हो जाएगा आपका बोथ, यानी कि मॉड्यूल जो है वो आपका प्राइमरली यूज़ किया जाता है किसी भी एप्लीकेशन के मॉड्यूल को क्रिएट करने के लिए। दूसरा ऑप्शन जो बन जाएगा, मॉड्यूल आपका जो है वो यूज़ किया जाता है क्रिएट करने के लिए एंगुलर जेएस के मॉड्यूल को अलॉन्ग विद द डिपेंडेंसीज ऑफ द मॉड्यूल, तो हो जाएगा सी, ठीक है, बोथ हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट 32 है, दी पैरामीटर्स जो आपका दिया गया इज़ द मॉड्यूल जो कि डेफिनेशन इज़ यूज्ड टू डिफाइन करेगा आपकी डिपेंडेंट मॉड्यूल को। ये कंडीशन ठीक है या फॉल्स होगी? तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी, क्योंकि जो भी आपके पैरामीटर हैं और जो भी आपके मॉड्यूल हैं वो डिफाइन करेंगे यूज टू डिफाइन द डिपेंडी विदाउट दी पैरामीटर, ठीक है, तो विदाउट पैरामीटर यहाँ पे है, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ट्रू। और यू कैन नॉट क्रिएट अ न्यू मॉड्यूल बट रिट्राइव कर सकते हैं बना बनाया मॉड्यूल, तो इसलिए कंडीशन ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है 33 से, इन एंगुलर जेएस जो आपका है उसमें HTTP सर्विस आपकी जो है यूज टू मेक अ एजेक्स कॉल टू दी सर्वर, तो ठीक है, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। जो भी आपका एंगुलर जेएस है वो प्रोवाइड करता है यहाँ पे HTTP को, और ये कंट्रोल करता है विच वर्क एज ए सर्विस टू मेक द एजेक्स कॉल, और रीड करता है डेटा फ्रॉम द सर्वर से। 34 है, एंगुलर जेएस की जो भी आपकी फैसिलिटेट है जो भी डेवलपर्स हैं टू राइट करता है आपका लेस कोड और गेट आपको करता है मोर फंक्शनैलिटी, तो बिल्कुल ये भी आपका ठीक है, कम कोड आपको लिखना है और आपको फंक्शनैलिटी इसमें ज़्यादा मिलती है, ठीक है। 35 है, विच वाइल यूजिंग द फैक्ट्री मेथड वी मस्ट फर्स्ट डिफाइन अ फैक्ट्री, और आपको असाइन करना है मेथड को, ठीक है, तो क्या ये सही गलत है? तो ठीक है आपका, बिल्कुल ठीक है, पहले आप जो है फैक्ट्री को असाइन करेंगे, उसके फैक्ट्री को डिफाइन करेंगे, उसके बाद उसको असाइन करेंगे। 36 है, ऑर्डर बाय फिल्टर जो आपका होता है इस अप्लाई किया जाता है एक्सप्रेशन जो होती है पाइप करेक्टर। 36 है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू, ठीक है, बिल्कुल। 37, एंगुलर जेएस एप्लीकेशन एक्सप्रेशन आर प्योर जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन, बिल्कुल ठीक है, ट्रू हो जाएगा। एंगुलर जेएस आपका सपोर्ट करता है 2 वे डेटा बाइंडिंग को, ठीक है, ये भी आपका। एंगुलर जेएस आपका सपोर्ट करता है इंटरनेशनलाइजेशन को, ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा सही, ठीक है। तो ये थे आपके M2R5.1 मॉड्यूल के क्वेश्चन जो कि आपके CSS फ्रेमवर्क, आपके जावा स्क्रिप्ट और आपके एंगुलर जेएस, ठीक है, तीनों को सॉल्व करा दिए। मोर देन आपके 100+ इसमें गए होंगे, काउंट हमने नहीं किए, इसमें आपके 40 हैं प्लस आपके उसमें आपके 55 और आपके इसमें थे 41, ठीक है, तो इस संदर्भ में आपके थे क्वेश्चन टोटल, तो कोई 150 के आसपास आपको इसमें देखने को मिल गया, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको प्रैक्टिस करिए, ये आपको जो है 15 तारीख से 22 के बीच में देखने को ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।